सामान लेकर आ रही थी। उस समय मुझे एक हेल्पर गेट पर मिलती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अभी बंगाल से आई हूँ, तो मुझे पैसों की बहुत नीड है। दीदी प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना आईडी प्रूफ दीजिए। उन्होंने कहा दीदी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं अभी जब बंगाल से आ रही थी तो मेरा पर्स और मेरा फ़ोन चोरी हो गया है रास्ते में, ट्रेन में। मैं आपको 2 दिन में अपना आधार कार्ड दे दूंगी, इस बीच में आप मुझे अपने घर का थोड़ा काम बता दीजिएगा, किस तरीके का आपका घर का काम है, मैं समझ लूंगी। मैंने एक गलती ये की कि मैंने उस पर भरोसा कर लिया और मैं उसको 16 तारीख को अपने घर पर लेके आई और थोड़ा तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको किचन का काम करना है, किस तरीके से आपको बेबी को खाना वगैरह देना है, सब चीज़। और 17 तारीख का मैम संडे था, तो वो संडे को आई नहीं। बहुत अजीब लगा क्योंकि संडे को हम यूजुअली छुट्टी नहीं देते हैं। 18 तारीख को मैडम वो आती है और अचानक से आने के बाद में बोलती है कि दीदी सॉरी, मेरे हस्बैंड की ना कल एक्सीडेंट में पैर में चोट लग गई थी, तो मैं इसलिए संडे को नहीं आ पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं गुड़िया, आप आज आए हो, नाश्ता वगैरह बना दो, बेटा वगैरह खाना खाएगा, भूख लग रही है। तो मैम उसने नाश्ते में हमें चीला बनाया। उस समय पर मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो मेरे फादर इन लॉ को वेदांता लेकर गए थे गुड़गांव में हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा अकेला देखकर मैम उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, जिसका अंदाजा हमको बाद में ये चोट के माध्यम से पता चला। किस तरीके से आपके शरीर पे चोट आई है? मैम एक्चुअली उसने मुझे और मेरे बेटे को उस चीले के बैटर में कुछ मिलाकर नशीला पदार्थ जो बहुत जहरीला था वो दिया, जिससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था। मेरे बेटे को उसने कम मात्रा में दिया, मुझे ज़्यादा मात्रा में दिया। तो मैं बार बार खड़ी हो रही हूँ, गिर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, गिर रही हूँ। उसने मुझे बोला कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा नहा लीजिए, पानी डाल लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो अभी नहाई हूँ क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मेरे घर पे पूजा का अनुष्ठान चल रहा था, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो वो बोली नहीं, आप दोबारा से पानी डालोगे आप ठीक हो जाओगे। तो उसने मैम मुझे वॉशरूम में ले जाके पानी डालने के बहाने मेरे शरीर पे जो भी ज्वेलरी थी, कानों में, गले में, हाथों में अंगूठी, वो सब निकाल ली, क्योंकि मेरे को कोई सुध ही नहीं था, मैं बस ऐसे ऐसे झूम रही हूँ। और उसके बाद में उसने मेरे पर्स में से, जो कि मेरी अलमीरा में बहुत आगे ही रखा था, उसमें से 25,000 रुपये निकाल लिए और गेट को लॉक कर दिया। और मेरे बेटे को बोला कि बेटा आप रेस्ट कर लो, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप रेस्ट कर लो। मेरा बेटा बोला कि आंटी ऐसा क्या हुआ है कि मेरी भी चक्कर आ रहे हैं, मम्मी को भी, कि बेटा गर्मी बहुत है, हो सकता है गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो। बच्चे की क्या कुछ उम्र है जिसको दिया गया था? 13 से 14 साल उम्र है। और उस बेटे को तो मेरे पास से भेजकर उसको गेट लॉक कर दिया था, लेकिन हमारे गेट्स जो हैं उसमें डबल लॉक है कि बच्चा अंदर से खोल सकता है गेट। तो बच्चे ने दिमाग से काम लिया, क्योंकि बच्चे को थोड़ा कम मात्रा में दिया था तो उसको थोड़ा देर से असर हुआ, और बच्चे ने चीला आधा खाया था। आप जानते हैं बच्चे आजकल ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, उनको बर्गर पिज्जा ज्यादा वो रहता है। मैम लगभग कितने पैसों की आपको हानि हुई है यहाँ पर, क्योंकि मैम आपके कीमती जेवरात भी लेकर 25,000। गए? मैम पैसे के मामले में कैश मेरा 25,000 का गया है, और जेवर के मामले में मैम मेरे 5 से 6 लाख रुपए कम से कम मैं अपने लॉस में हूँ गोल्ड के रूप में। जी मैम आपको नहीं लगता कि आपने जल्द भरोसा करा, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना बिल्कुल मैम, मैंने जल्दी भरोसा किया। मैंने उसके एक दुख को देख के कि मैम मुझे काम की नीड है, प्लीज दीदी मुझे रख लीजिए, मैं 2 दिन में आपको दे दूंगी, और अगर नहीं देती हूँ तो आप बिल्कुल मुझे निकाल दीजिएगा। तो 16 को वो मेरे को शॉर्टकट टाइम में आई है और 17 को छुट्टी करके 18 को तो मैम उसने सुबह कर ही दिया है। तो बेसिकली बहुत छोटे समय में उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, और उसकी कॉन्फिडेंस से ये लग नहीं रहा था कि ये उसका पहला काम है। मुझे लग रहा है कि ये उसका मतलब काफी इस चीज में वो माहिर थी, काफी प्रिपेयर होके वो आई थी लेडीज। क्योंकि उसके बाद में जब उसने मेरे को वॉशरूम से लेकर आई है, तो अचानक से भगवान ने मेरे को मेरे हस्बैंड के रूप में एक भेजा है बंदा कि जा और तू इसको बचा। मेरे हस्बैंड जो कि शाम को आने वाले थे, वो अचानक 11 बजे घर पर आ जाते हैं और वो एकदम हड़बड़ा जाती है। वो मेरे कमरे का गेट बंद कर लेती है और मेरे हस्बैंड बजाते हैं, तो वो बोलती है कि कौन है कौन है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं हूँ। कि भैया अभी खोलती हूँ, भाभी की तबीयत खराब हो गई है, कि खोलो गेट खोलो। तो थोड़ी देर बाद वो खोलती है, लेकिन उस वक्त उसने मेरा सब कुछ ले लिया था जो मेरे पास था, या घर में जो छोटा मोटा और भी सामान रहा होगा उस रूम में, वो सब ले लिया था। और मेरे हस्बैंड को ये बताती है कि शायद इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ है या इनको गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया है, और बार बार पानी के रूप में वो उसी पदार्थ को मिला मिला के देती है, जो कि हमको लग रहा था कि हमें पानी दे रही है, लेकिन वो पानी नहीं था। उस पानी में कुछ केमिकल मिला रखा था, जिसकी वजह से मुझे और नशे हो रहे थे और मैं सबसे डर रही थी।
मैं कह रही थी मुझे मत मारो, आप मुझे मत मारो। यहाँ तक कि जब मुझे डॉक्टर भी सुई लगाने आ रहे थे या बचाने आ रहे तो मैं डॉक्टर साहब को कह रही प्लीज मुझे मत मारिए, क्योंकि उसने पानी में जब मेरा मुंह बार बार डिप किया है तो मेरे चेहरे की जो हालत थी, चेहरा मेरा सूज के बहुत डबल हो चुका था, आंखें बाहर की तरफ आ चुकी थी, और मैं कभी ऐसे हाथ मार रही हूँ बचाव के लिए, कभी ऐसे मार रही हूँ, जिस कारण मेरी कोहनी वहनी मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया था उस वक्त तक। आपको अपनी सूझ नहीं थी कि आखिर कुछ नहीं था उस वक्त, कुछ पैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस होश ही नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं जिंदा भी हूँ। तो मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, क्योंकि मुझे वो लड़की कहीं ना कहीं इस देश की भी नहीं लग रही है, जिस हिसाब से वो बीच बीच में एक लैंग्वेज यूज कर रही थी, वो कहीं ना कहीं या तो बांग्लादेश की है या बंगाल साइड की है बेसिकली, और ये बहुत बड़ा गिरोह लग रहा है मुझे उसके। आपने इस रिगार्डिंग अभी तक कोई थाने में कंप्लेंट करी है? जी मैम, हमने प्रशांत विहार थाने में कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी है। इसमें क्या कार्रवाई हुई है वो तो मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, लेकिन हाँ जो मेरा गोल्ड और मेरा कैश गया है उसके बारे में मुझे कोई अभी आश्वासन ऐसा मिला नहीं है कि आपके इस चीज में ये चीज स्टेप ली गई है। अभी कुछ सामान की रिकवरी हुई है? जो भी आपका सामान नहीं, कुछ रिकवरी नहीं हुई है मैम, कुछ भी रिकवरी। इवन उस लड़की की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि उसने अपना फोन भी ऑन रखा हुआ है इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी। ट्रेस नहीं किया गया उसके फोन को? मैम मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो अभी होश में प्रॉपरली भी नहीं हूँ। मैम आपको थाने से किसी तरीके की कोई अपडेट नहीं आई कि अब तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है मैम, हालांकि वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये 6 लोगों का गिरोह है, क्या है पूरी जानकारी नहीं है। बट अभी जो मेरी चीजें गई थी या मेरा जो आर्थिक नुकसान हुआ था कम से कम वो तो नहीं मिला। मानसिक तो मुझे पता नहीं मैम कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि मैंने भरोसा जता के गरीब व्यक्ति पे बहुत बड़ी गलती कर दी एक सोसाइटी में रह के। मैम लड़की ने अपना नाम रिया बताया था, और लड़की ने बताया था कि मैं मोमडन हूँ और मैं बंगाल से हूँ, लेकिन यहीं पास में ही रहती हूँ, और उसकी एज उसने लगभग मुझे 32 से 35 साल बताई थी कि मेरी 32 से 35 साल एज है। आपके हस्बैंड आए, उन्होंने गेट खुलवाया, आपकी हालत देखी तो उन्होंने हस्बैंड ने आपको ये नहीं देखा कि ज्वेलरी नहीं है आपके? नहीं सर, आप जानते ही हैं हस्बैंड वगैरह इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या पहन रखा था। उस वक्त वो इतने हड़बड़ा गए थे कि उनको पहले ये लगा कि मैं अपनी वाइफ को बचाऊं, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत कम बीमार होती हूँ, साल 6 महीने में बुखार आ गया या इस तरीके से, अदरवाइज नहीं होती। वो मुझे देख के बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे, और मेरा बेटा भी फेंट हो रहा था, तो वो हम दोनों को बचाने में लगे थे, ना कि ये देखने में कि हमारा क्या गया है। उसी दौरान वो फरार हो गई। इवन उसका चश्मा, उसका मुखौटा, उसका दुपट्टा वो हड़बड़ाहट में छोड़ भी गई है हमारे पास में, क्योंकि वो पैनिक कर गई। उसको था ही नहीं कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसको था कि शाम तक आएंगे, और 7 बजे तक पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या नहीं करती, पता नहीं मारती, छोड़ती, सामान लूटती, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है। वो तो भगवान की मेहर थी, बालाजी महाराज की मेहर थी। मेरे सूर्या के गेट पर ही मिली थी वो मुझे। मैं सोसाइटी पर ही आ रही थी वापस डीसी चौक से सामान लेके, मुझे सोसाइटी गेट पर ही मिली थी प्रॉपरली। जी मेडिकल आई थिंक मेरा हुआ होगा। देखिए सर, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, मेरे हस्बैंड बता पाएंगे, बट ऑफ कोर्स मेरा मेडिकल हुआ होगा क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हुई हैं। जी किस तरीके का ड्रग आपको दिया है? सर मुझे लगता है ये जहर के रूप में कुछ दिया गया है ताकि लेडीज खत्म हो जाए और उसका पूरा घर लूट के मैं चली जाऊं। मुझे तो क्लियरली ये लग रहा है। बच्चा काफी हद तक ठीक है। एक डर बैठा हुआ है बच्चे के मन में कि मम्मी कोई और कुछ ना कर दे, कोई और मेड नहीं आएगी तो वो कहीं कुछ और ना कर दे, मम्मी आप खुद काम किया करो। बट मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो उस हिसाब से समय भी नहीं मिल पाता है। तो बच्चा ठीक है, बट बच्चे को भी थोड़ी चोटें हैं और बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उतना ठीक नहीं है, बट बोल सकते हैं हाँ रिकवर कर। आमतौर पर जो लोग हैं वो वर्किंग होते हैं और कहीं ना कहीं मेड का सहारा लेते हैं जी, और आप भी उसी के शिकार हुए। तो जो लोग इस तरीके से मेड रखते हैं या बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें रख लेते हैं, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूंगी, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि आप लोग परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं, लेकिन इस तरीके से जल्दबाजी में, मेरी तरीके से गलत डिसीजन कोई भी किसी गरीब व्यक्ति पे विश्वास करके तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इसका खामियाजा आप मेरे पास देख सकते हैं इस रूप में। मैम 4 दिन पहले तक तो मेरे हाथ और मेरा चेहरा इतना भयानक हो रखा था कि मैं चेहरे को देख भी नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी लिटरली रो रही थी।
माता रानी से प्रेयर कर रही थी कि बस मेरी बेटी बच जाए। इतना बुरा हाल था, सिर्फ भरोसे के कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो बिल्कुल मैं ये बोलूंगी आपको कि किसी पर विश्वास मत करो, पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, तब जाकर मेड रखो, बहुत सोच समझ के। जी, क्या कुछ मांगे आपके पुलिस प्रशासन से? केवल ये मांगे मैम कि जो भी उसने करा है, सबसे पहले तो इस गिरोह को पकड़ा जाए, ताकि दूसरा परिवार, कोई भी परिवार इसका शिकार ना बने, सबसे पहली मांग। और दूसरी मांग कि जो मेरा नुकसान उसने किया है, वो मेरा जो नुकसान है वो वापस किया जाए, जो मेरे पैसे, जो मेरी ज्वेलरीज उसने ली हैं, और उसे उचित से उचित सजा दी जाए, क्योंकि ये मामला सरासर मारने का मामला है, सरासर मारने का मामला है, और मैं इसकी गवाह हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। जी मैम, कितने संतुष्ट है अभी आप पुलिस की कार्यवाही से, क्योंकि आप बता रहे कि अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पूरे मामले को लेकर? सर, संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब मुझे मेरी चीजें मिलेंगी, मुझे प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, एक तरीके से बोलूँ तो अभी उतनी तो नहीं हूँ, बट हाँ मुझे विश्वास जरूर है कि पुलिस मुझे इंसाफ देगी। मुझे अपने कानून पे प्रॉपर विश्वास है, इस चीज में मैं कोई डाउटफुल नहीं हूँ, बट हाँ मुझे जल्दी अगर इस चीज का रिजल्ट मिलेगा देन आई विल बी वेरी हैप्पी मैम। यस जी, थैंक यू।